प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर इस चैप्टर का नाम है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि प्रोनाउन क्या है और इससे हमारा क्या फ़ायदा है। आइए आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा इन वाक्यों पर, इन सेंटेंसों पर थोड़ा प्रकाश डालें और थोड़ा इनको समझने की कोशिश करें। मोहन इज़ माई फ्रेंड, रजनी इज़ ए स्टूडेंट, दिस इज़ ए टेबल, देयर आर 50 बॉयज़ इन माई क्लास, ही इज़ ए टीचर, शी इज़ ए इंटेलिजेंट, इट इज़ ए न्यू और दे आर लेबेरियस। आगे बढ़ते हुए हम आपको पढ़ाते हैं कि अब इनसे बारे में हमारे क्या पता है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द ही, सी, इट तथा दे किसी न किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग मोहन के बदले में, सी का प्रयोग रजनी के बदले में, इट का प्रयोग टेबल के बदले में तथा दे का प्रयोग बॉयज़ के बदले में किया गया है। ये सारे ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए इस डेफिनेशन पर हम प्रकाश डालते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन, ध्यान से देखिएगा, ये हेडिंग है सर्वनाम का महत्व। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट है, प्रतिनिधि है। भाषा लैंग्वेज की अभिव्यक्ति एक्सपेंशन को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है तथा संपूर्ण अभिव्यक्ति, होल एक्सपीरियंस भद्दा लगता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। मोहन इज़ ए स्टूडेंट, मोहन इज़ ए लेबरीज, मोहन इज़ इंटेलिजेंट और मोहन्स फादर इज़ ए डॉक्टर। यहाँ मोहन का प्रयोग बार बार होने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो गई है। यदि हम उपयुक्त वाक्यों में समुचित स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से लिखें तो भाषा सुंदर लगेगी। मोहन इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ ए लेबरीज एंड इंटेलिजेंट, ही इज़ फादर इज़ ए डॉक्टर। आइए आगे बढ़ते हुए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। ये देखिए, हमारे प्रोनाउन 10 भागों में विभाजित हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा। नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम। पॉसिव प्रोनाउन, अधिकारक वाचक सर्वनाम। डोमेस्टिटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और ध्यान से देखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक वाचक सर्वनाम। थोड़ा मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे इनके बारे में। देखिए, नंबर फर्स्ट आती है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, इसकी डेफिनेशन है, ये आपको नोटबुक में अवश्य लिखनी है। प्रोनाउन विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, सी, इट, सी, द तथा दे। ये संख्या में कुल 7 हैं। इसके अन्य रूप अदर फॉर्म्स भी होते हैं, वे भी पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई तथा वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस तथा यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट तथा दे थर्ड पर्सन
के प्रोनाउन, इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के केस मीन्स कारक बदलने पर इनके फॉर्म में बदल जाते हैं। देखिए नीचे दिए गए टेबल को इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बेटा, ये आपको समझना है, ये टेबल है आपकी, इसे ढंग से समझना है। इसे देख लीजिएगा एक बार। मैं नीचे से ऐड शुरू करता हूँ। उपयुक्त टेबल में पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स दिखलाया गया है। इसमें माई, आवर, यू, हिज, हर, इट्स एंड देयर को पॉसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल्स: दिस इज़ माई पेन, दोज आर हर बैग्स, दैट इज़ हिज बुक और दिस इज़ योर चेयर। पॉसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज तथा हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। सम एग्जाम्पल: दिस शर्ट इज़ हिज, आई डू नॉट टॉक टू हर। हिज प्रोनाउन है और हर प्रोनाउन है। नेक्स्ट, कभी कभी एडजेक्टिव प्रोनाउन के फ़र्क करने में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ एक समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसीलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज कर जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में यह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई विशेषता बतलाता है और करता है। नंबर सेकंड हेडिंग है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ या हर सेल्फ्स। ध्यान से देखिएगा यहाँ तक। itself and themselves are known as the reflexive pronoun. These pronouns reflect an action of the verb on the subject, it is self. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग में काम करने का प्रभाव स्वयं खुद कर्ता पर करना पड़ता है तो तब हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हिज स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, योर हर्ट इज़ योर सेल्फ, वी रनड आवर सेल्फ, दे फाइट एमोंग देम सेल्फ। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया, हम लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया, वे लोग आपस में लड़े। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुंचाना, लड़ना इत्यादि का प्रभाव स्वयं खुद कर्ता पर पड़ रहा है। अतः हिमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ तथा देमसेल्फ उपयुक्त वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए थर्ड पॉइंट, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन द नाउन ऑफ द प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाए तब प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप के अर्थ में होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में है। एग्जाम्पल देखिए, ही हिमसेल्फ डिड दिस, दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, ही हरसेल्फ एडमिटेड इट, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू मी। उसने स्वयं खुद को ऐसा किया, उसने स्वयं खुद का निर्णय लिया, उसने स्वयं खुद इसे कबूल किया, तुम स्वयं खुद इसे बात कर सकते हो। ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब या सब्जेक्ट को नहीं हो सकता, इसीलिए माई सेल्फ डिड इट रॉन्ग, आई डिड इट राइट और आई माई सेल्फ डिड इट राइट। आइए आगे ध्यान देते हुए पैसिव प्रोनाउन।
ध्यान देते हैं। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके आगे भाग में आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा।